नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने इतिहास के दूसरे अध्याय दो विश्व युद्ध के बीच जर्मनी में नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध अध्ययन कर रहे थे। उसी के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पूरे यूरोप में तीन तरह की विचारधाराएं प्रचलित हुई थी, उन विचारधाराओं से उत्पन्न, या यूँ कह सकते हैं कि उन विचारधाराओं में उत्पन्न एक विचारधारा जिसको हम फासीवादी विचारधारा कहते हैं, उसका अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत हम करेंगे। तो फासीवाद क्या है, उसके बाद उसके क्या सिद्धांत या लक्षण हैं, उसके उदय के क्या कारण हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो फासीवाद का अध्ययन करने से पहले फासीवाद के जो जनक हैं उसके थोड़ा जीवन परिचय के बारे में जान लें। फासीवादी की जन्मदाता मुसोलिनी का जन्म उत्तरी इटली के रोमग्ना नामक नगर में 1883 में हुई। उसका असली नाम बेनिटो मुसोलिनी था। उसके पिता अलेसांद्रो मुसोलिनी एक लुहार था और उसकी माता रोसा मुसोलिनी एक अध्यापिका थी। मुसोलिनी प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। वे देश की तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के विषय में समाचार पत्रों में क्रांतिकारी लेख लिखे, जिसके कारण सन 1908 में उसे कारावास का दंड दिया गया था। जब वह जेल से बाहर आया तो सन 1912 में उसे अवंती नामक पत्रिका का संपादक बनाया गया। मुसोलिनी को इटली की राष्ट्रीय झंडे से घृणा थी। वह उसे गोबर की पहाड़ी पर लटका हुआ कपड़े का टुकड़ा बताता था। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो मुसोलिनी अब यह प्रचार करने लगी कि इटली को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लेना चाहिए। वह स्वयं एक सैनिक के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय भी हुई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वहाँ की जो इटली की जो तत्कालीन सरकार थी, उसके विरुद्ध जनता में बहुत असंतोष था, जिसका पूरा लाभ मुसोलिनी और उसकी पार्टी ने उठाया। इसी का फायदा उठाकर सन 1922 में मुसोलिनी को इटली का प्रधानमंत्री बना दिया गया और शीघ्र ही वह इटली का तानाशाह बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, या यूँ कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में 18 अप्रैल सन 1945 को इटली की रुष्ट नागरिकों ने मुसोलिनी और उसके प्रेसी को गोली से उड़ा दिया। इस तरह से यह मुसोलिनी का एक जीवन परिचय है। आओ अब हम देखते हैं कि फासीवाद किसे कहते हैं। तो फासीवाद अंग्रेजी के फासिस्ट शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेसियो नामक शब्द से हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठा और फुतहाड़ी। फासीवादी इसका वास्तविक अर्थ एकता, अनुशासन, शक्ति और राष्ट्रभक्ति से लगाते हैं। फासीवाद के अगर हम सिद्धांतों के पर ध्यान देते हैं तो उसका पहला सिद्धांत है उग्र राष्ट्रवाद के उपासक। फासीवादी उग्र राष्ट्रवाद पर विश्वास करते थे। उनके अनुसार राज्य और उसकी सत्ता ही सर्वोच्च थी। दूसरा उसका सिद्धांत है लोकतंत्र के विरोधी। फासीवादी लोकतंत्र जनमत, या यूँ कह सकते हैं कि फासीवादी जनमत या बहुमत
से ज़्यादा गुणों पर विशेष ध्यान देते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वह है तानाशाही में विश्वास। फासीवादी अधिनायकवाद पर विश्वास करता है। यह एक सर्वसत्तात्मक राज्य है जिसका आधार एक राजनीतिक दल की स्थापना करना। हम यूँ कह सकते हैं कि फासीवाद का यही सिद्धांत था कि वो एक दल, एक नेता और एक पार्टी पर का ही निर्माण करे, क्योंकि अगर यहाँ लोकतंत्र जैसी स्थितियाँ निर्मित होती है तो उससे देश विकास नहीं करता है, ऐसा उनका विश्वास था। और चौथा जो इसके सिद्धांत था वह था राज्य की सर्वोच्चता। फासीवादी राज्य को सर्वोच्च मानते थे। इसी कारण मुसोलिनी का कहना था कि राज्य के अंदर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। पांचवा इसका सिद्धांत है युद्ध का समर्थक। फासीवादी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल युद्ध के द्वारा करने में विश्वास रखते थे। इसलिए मुसोलिनी का कहना था पुरुष के लिए युद्ध का वही अर्थ है जो नारी के लिए मातृत्व का है। छठवां इसका सिद्धांत है साम्राज्यवाद के समर्थक। फासीवादी विचारधारा के अंतर्गत उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए जो उग्र वैदेशिक नीति और साम्राज्यवादी नीति नितांत आवश्यक है। या यूँ कह सकते हैं कि फासीवाद की रक्षा के लिए और उसके दल की और पार्टी की रक्षा के लिए और उनके देश को विकास करने के लिए ये उग्र वैदेशिक नीति की और साथ ही साथ साम्राज्यवादी नीति की नितांत आवश्यकता है। इस संबंध में मुसोलिनी ने एक बार कहा था कि इटली का विस्तार उनके जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए इटली का विस्तार होना चाहिए, नहीं तो उनका विनाश हो जाएगा। इस प्रकार फासीवाद के सिद्धांत हुए। जैसे पहला मैंने बताया कि उग्र राष्ट्रवाद, दूसरा लोकतंत्र के विरोधी, तीसरा तानाशाही में विश्वास, चौथा राज्य की सर्वोच्चता, पांचवा युद्ध का समर्थक और छठवां साम्राज्यवाद का समर्थक। उसके बाद आता है फासीवाद। इटली में फासीवाद के उदय के क्या कारण थे? तो इटली में फासीवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। उनमें अगर हम देखते हैं तो पहला है प्रथम विश्व युद्ध से निराशा। इटली को प्रथम विश्व युद्ध से गहरा आघात लगा था, या यूँ कह सकते हैं कि इटली को प्रथम विश्व युद्ध से निराशा ही मिली थी। क्योंकि इटली जिन स्थानों और जगहों उपनिवेशों के लिए प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था, वह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने उपनिवेशों का जो बंटवारा किया उसमें इटली को कुछ भी नहीं मिला। या यूँ कह सकते हैं कि इटली ने जिस विश्वास, आशा और विश्वास के साथ प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था कि विश्व युद्ध की युद्ध के बाद जो उपनिवेश मिलेगा वह उनकी इच्छा अनुसार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे इटली की जनता में निराशा फैल गई और वे वहाँ फासीवादी जैसे तंत्र को स्थान मिला। दूसरा है सरकार की दुर्बलता। इटली की जनता सरकार को दुर्बल समझती थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह सरकार न तो अपनी स्थिति सुधार सकती है और न ही देश में फैली हुई अव्यवस्था का मुकाबला कर सकती है। ऐसे में इटली वासियों को एक ऐसे सरकार या ऐसे पार्टी की आवश्यकता थी जो देश विदेश में इटली का मान सम्मान बढ़ा सके और उनका निरंतर विकास कर सके, क्योंकि
यह जो गणतंत्री सरकार थी वो तो इटली की व्यवस्था को सुधारने में असमर्थ थी। इस कारण भी इटली में फांसीवादी जैसे तंत्र की स्थापना हुई। तीसरा अगर हम कारण देखते हैं तो वह है आर्थिक व सामाजिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध में इटली को बहुत अधिक नुकसान हुआ था, या यूँ कह सकते हैं कि वहाँ उनके अरबों की मुद्रा बर्बाद हो गई। आवश्यक वस्तुएं की कमी होने लगी। चारों तरफ लूट, बेरोजगारी और लूट ही लूट दिखाई दे रही थी। लूटपाट जैसी घटनाएं घटित हो रही थी। इन सारे घटनाओं और समस्याओं को सुलझाने में इटली की जो सरकार थी वह असमर्थ हो रही थी। ऐसे में वहाँ एक ऐसी सरकार की स्थापना होनी थी जो वहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। इसलिए भी इटली में फांसीवादी जैसे तंत्र की स्थापना हुई। चौथा अगर कारण देते हैं तो वह है मुसोलिनी का उदय। ऐसे समय में जब इटली की जनता निराश थी, वहाँ की संसदीय सरकार समस्याओं को सुलझाने में अक्षम सिद्ध हो रही थी, इटली वासियों को मुसोलिनी जैसा नेता मिला जिन्होंने अपने विचारों को एक आंदोलन का रूप दिया। अब इटली वासियों को यह पूरा विश्वास हो गया कि मुसोलिनी और उसके दल ही इटली को घोर निराशा के दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह इटली में फांसीवादी दल की स्थापना हुई।